नमः 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 पार्वती पतिये हर हर। कि ये मंत्र में जो लिखा है शंबल कराम गुख्य सवरा हमणय सगहात मन भवने विष्णु यश शकल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवमं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। आदमी महात्मा तालीम से बनता है, पैसों से नहीं बनता। आदमी महात्मा कुर्सी से नहीं बनता, ज्ञान से बनता। आदमी महात्मा बड़ा नॉलेज से बनता है, वो पीएम सीएम की कुर्सी से नहीं बनता। आदमी महाआत्मा ज्ञान से बनता है, तहजीब से बनता है, अखलाक से बनता है। वो सिर्फ गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर और मुतशद्दिद बन जाए और किसी पर जुल्म करे, या टोपी और दाढ़ी लगाकर और अगर किसी पर तलवार तान दे और कहे मैं जिहाद कर रहा हूं, तो उससे बड़ा नहीं होगा। आदमी बड़ा होता अपने ज्ञान से, अपने अमल से आदमी बड़ा होता। इसीलिए गुरु पुराण के अंदर कहा गया है कि अगर कोई शूद्र भी हो, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितरत्वम विघादवीच्यम तथे चचा सय के बात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत के तपर भेदा। मेरे भाइयों, इसके अंदर भी साफ लफ्जों में कहा गया आदमी का अमल देखा जाता है, आदमी की गद्दी नहीं देखी जाती, कुर्सी नहीं देखी जाती, घर नहीं देखा जाता, बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता। अगर रब के सामने में अगर ताकत की वजह से कोई महबूब होता तो कारून से फिरौन से बड़ा कौन महबूब हो सकता था। कुर्बे क़यामत में दज्जाल से बड़ा महबूब कोई नहीं होता। एक हाथ में जहन्नम को, एक हाथ में जन्नत को, और अपने उंगलियों से सूरज को रोकने वाला, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जाएगा वहां जाएगा, पूरी ताकत उसको फराहम होगी। और अगर कोई ताकत की वजह से, दौलत की वजह से अगर कोई प्रिय मित्र होता तो कारून से बड़ा महबूब कोई ना होता। इसीलिए कहा गया आदमी ज्ञान से, अखलाक से महान होता है, बड़ा होता। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। ये शंबल कराम से मुराद मुरादाबाद वाला शंबल नहीं, बल्कि शंबल से मुराद शंबल कराम गुख्य सामन की जगह, और उस जगह पर यह मंत्र फिट आता है। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वक्त लगेगा। डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने लिखा है कि यह पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो वह सिर्फ एक ही हस्ती है जो आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसी काबतुल्लाह पर पता क्या हुआ अभी कुछ दिनों पहले, 19 नवंबर को उस काबतुल्लाह का 3D बनाकर उसके ऊपर में गाने का एक अवार्ड, गाने का एक फेस्टिवल सजाया गया। पूरी दुनिया से 250 सिंगर, लेडी सिंगर गाने वाली औरतें आई और उनको रियाज के अंदर ये फंक्शन हुआ था। वहां की कैपिटल सऊदी अरब। सऊदी अरब इसलिए मुबारक मोहतरम है कि वहां काबतुल्लाह है, वहां मस्जिद नबवी, दोनों मुबारक मस्जिद वहीं पर है, और अल्लाह के नबी वहां पर बरपा हुए, कुरान वहां उतरा है। इस वजह से मोहतरम है दुनिया की तमाम जगहों में सबसे ज्यादा मुबारक और मोहतरम जगह वहीं पर है। लेकिन वहां के सरदार ने क्या कहा, वह जब पूछा गया कि आप 250 औरत को गाना क्यों गवाए लाकर, गवाए भी तो चलिए ठीक है, लेकिन काबतुल्लाह की 3D बनाकर ऊपर खड़ा करके माइक देकर गाना गवाए। आपको अगर इतना ही तिजारत में अपने आप को प्रूफ करना था तो आप कोई मुसाबका करा लेते। 8-8 करोड़ रुपए एक इज्जतदार तवाइफ जो मानी जाती है, लेडी सिंगर जो गाना गाती, उसको दिया गया। क्या वहां के मोहम्मद बिन सलमान को सूरह लुक़मान की वो हदीस, वो आयत याद नहीं था, वो मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस। लहवल हदीस से मुराद क्या है? लहवल हदीस से मुराद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लहवल हदीस से मुराद सिर्फ गाना है, गाना है, गाना। गाना इसलिए हराम है, गाना इसलिए नाजायज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में मेरी कौम की
चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे। किसी ने पूछा कि क्यों? कि रात को शराब पिएंगे और ये गाने वाली औरतों के शौकीन होंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान से कहा गया कि जरा आपने बताइए कि शरीयत के खिलाफ जाकर आपने प्रोग्राम क्यों किया, वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम सिर्फ तिजारत, हम सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं होना चाहते। तेल जो हमको जमीन से मिल रहा है, हम और ज्यादा तिजारत को फैलाना चाहते हैं और सन 2050 तक तो तेल खत्म हो जाएगा। जालिम आदमी, बेवकूफ आदमी। इसीलिए कहते हैं कि बिना मेहनत की कोई चीज अगर गद्दी मिल जाए तो उसकी कद्र कीमत नहीं होती। बिना मेहनत के गद्दी मिल गई है, इसीलिए शरीयत की बेहुरमती कर रहे हो, उस गद्दी का अपमान कर रहे हो। किसने बताया? अरे जो अल्लाह तुमको आज से तेल देकर मालदार किया है, वही अल्लाह कुर्बे क़यामत तक तुम्हें तेल दे सकता। तेल की वजह से तुम मालदार हो गए ना। सन 2050 तक ये यहूदी ने कहा कि तेल का कुआं सूख जाएगा, इसलिए आप तिजारत में हाथ पैर फैलाइए। तो तुम नस्ख़ती के खिलाफ जाओगे, कुरान के खिलाफ जाओगे, हदीस के खिलाफ जाओगे। मेरे भाई आप बताइए कौन सी ऐसी मुबारक जगह है जिसकी बेहुरमती बाकी रह गई? काबतुल्लाह की 3D बनाकर, 3D का मतलब उसका पिक्चर बनाया गया, वीडियो बनाया गया। उस वीडियो के अंदर काबतुल्लाह को नीचे दिखाया है, उस लेडी औरत को उस काबतुल्लाह के ऊपर गाना गाते हुए दिखाया गया है। यानी उसका जो शीशे की वो एक बनाकर उसको लोगों के सामने में पेश किया गया। और जब पूछा गया उनसे तो कहा कि नहीं वो तो एक शीशा है, सिर्फ शीशा, उसका एक अक्स है, फना दिमाका ये वो। अरे हम लोग जहाँ नमाज में अगर कहीं तस्वीर होती है ना, जहाँ उसमें मस्जिद नबवी की या हरम शरीफ की, मक्कतुल मुकर्रमा की, तो हम लोग वहां पैर नहीं रखते। एहतरामन मस्जिद की छत पर पैर नहीं रख सकते हो, पैर नापाक। और गाने वाली की पैर तो बिल्कुल नापाक। जब पैर नापाक हो तो छत पर जाना जायज नहीं। और अगर पैर पाक भी है, चप्पल पहनकर, अगर पैर पाक भी है तो चप्पल पहनकर जाना भी खिलाफ अदब समझा जाता है। जब इस तरह के बड़े बड़े गुनाह होंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? इसीलिए इस उम्मत को इस्लाह की जरूरत है। मेरा वक्त पूरा हो चुका है मेरे भाइयों। एक्सटेंशन हुआ 10 मिनट के लिए, बढ़ाया गया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खुली खिलाफ वर्जी और शरीयत की नाफरमानी हो रही। इसीलिए जरूरत है अब इस उम्मत के तमाम अफराद के लिए, सबके लिए, हमारे जिन जिन पर हमने भरोसा किया, हमारे जो कायद हैं, आलमी सतह पर भी हो या मुल्की सतह पर, कोई किसी को नहीं बचाने वाला। आप में से हर आदमी मुकल्लफ है कि भाई आपको अपनी शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। एक सुन्नत पर भी अमल कर लोगे तो 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त आपको अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत पर। इसीलिए नौजवानों से कहता हूं, मेरे नौजवानों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर बेहतर तरीका किसी और का नहीं हो सकता। इनसे बड़ा बेहतर रोल मॉडल कोई और नहीं हो सकता। इनसे बेहतर सिस्टम निजाम दुनिया के अंदर कोई और नहीं हो सकती। इसीलिए बेहतर है हम तमाम उम्मते मुस्लिमा एक एक फर्द के लिए कि भाई आप कुरान और सुन्नत की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ें और फिर आपका ये अमल खुद दूसरों के लिए प्रेरणा हो। आप अगर शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत होगी और आपका अमल भी दूसरों के लिए दावत, और आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल साबित होगा कि नहीं भाई फला आदमी बहुत अच्छा है, फला आदमी का किरदार और कैरेक्टर बहुत खूब। हमें किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह ने मोहताज नहीं बनाया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी दी है जो हर एतबार से लैस है, हर एतबार
एतबार से, हर लिहाज से, हर मैदान में आप कामयाब हो सकते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए आपको, आपके लिए शरीयत के अंदर में आप अलैहिस्सलाम ने अपने अफाल को नहीं दर्ज कराया, बल्कि उनके अफाल जो अक़वाल पेश किए गए वो हर एतबार से एक मुसलमान जो कामयाब होना चाहता है, एक इंसान जो कामयाब होना चाहता है, वो इसके लिए जरूरी है कि वो एक सच्चा मुसलमान मुखलिस बनकर, सच्चा मुसलमान बनने की नीयत से अमल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी के अंदर जरूर तब्दीली आए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान भी कहता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। आज हम लोग लड़ जाते, तबलीग करने वाले भी लड़ रहे हैं, हम और आप भी लड़ रहे हैं, हर जगह पर लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, तबलीग इस्लाम का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी और सहाबा किराम की जिंदगी के अंदर में ये चीज रही है, लेकिन इसको आज बनाया जा रहा है जंग का अखाड़ा। बांग्लादेश के अंदर हुआ, 4 लोग मारे गए, क्यों? तुम फला जमात, तुम अमारत वाले हो और तुम शूरा वाले हो। ये सिर्फ तबलीगी जमात में नहीं, यही एक मुकद्दस जमात संस्था बची हुई थी जिसके अंदर इंतशार नहीं था, वरना सारे मकतबे फिक्र के अंदर इंतशार है, बचा हुआ था। लेकिन इसको भी किसकी नजर लगी कि इसमें भी 2 फाड़ हो गए। अभी 4 नहीं 5 लोग बांग्लादेश के अंदर मर गए आपस में लड़कर कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, हम ठीक हैं, तुम सही नहीं कर रहे हो, हम सही कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, बज़ाहिर जो लफ्ज़ जो तबलीग का काम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खून बहाकर दूसरों को पेश किया था कलिमे की दावत। असल जो माना तबलीग का है वो यही है, कलिमे की दावत गैर को देना। आज जो हम काम कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, हर किसी को लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि तुम अगर कोई भी काम करते हो तो दवाम के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को दवाम के साथ कोई भी किया जाने वाला अमल पसंद होता है। आज अगर हमारे नौजवान साथी तबलीग में जाते 3 दिन 4 महीना या चिल्ला लगाते हैं, अपने आप को मुबल्लिग नहीं समझना है, पूरी जिंदगी लगे रहने की दुआ करो और जो कुरान और सुन्नत से और जो हमारे अकाबिरीन से जो तरीका है उस तरीके के मुताबिक करते रहो। अपने आप को तुर्रम खां समझोगे तो फिर हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। असल तो इसका मतलब इस्लाही जमात है, इसका नाम इस्लाही जमात असल नाम में, असल 1927 के अंदर में इसका नाम दिया गया था, बाद में इसको इस माने के अंदर में तब्दील कर लिया गया। वजाहत का वक्त नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका खून बहाया गया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने में कलिमे की दावत दी, रब्बे जुल जलाल के वहदानियत की दावत पेश की। मेरे हिंदू भाइयों, वही वहदानियत जिसके बारे में नबी ने कहा, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। इसी को संस्कृत में कहा जाता है एकम ब्रह्मदुत्तियो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। इसी को हमारे सिख भाइयों की मूल मंत्र में कहा गया, एक ओंकारा सतनाम करता भिरुद नरवू नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। इसी को बाइबल में कहा गया, there is no God, non God, but one God, and Muhammad is the last messenger of one God। बताइए कितना अच्छा मैसेज है। हमारा कलिमा दुनिया के अक्सर ग्रंथों के अंदर मौजूद, हमारी नबी की सूरत दुनिया की अक्सर बड़ी किताबों के अंदर मौजूद, लेकिन हम ही लोग अमल नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं मौलाना अभी ये सरकार ये कानून बना रही है, नमाज पढ़ने पर कोई कानून नहीं बना है, रोजा रखने पर कोई कानून नहीं बना है, हुकूकुल इबाद अदा करने पर कोई कानून नहीं बना है, किसी की जमीन हड़प लो क्या कोई कानून बना है, सर पर टोपी दाढ़ी ना रखो, टोपी ना रखो क्या कोई कानून बना है। वो अलग बात है कि कुछ जगहों के ऊपर अजान पर पाबंदी लगाई गई, एक इमाम साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, वो वक्ती तौर पर है, लेकिन आप अपनी शरीयत पर डटे रहो, जमे रहो, नबी की सुन्नत को बाइस निजात समझकर उस पर अमल करते रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन जितने भी जालिम लोग हैं, या तो अल्लाह इन्हें हिदायत जरूर देगा, या फिर आप दुआ करो आपकी दुआओं की वजह से इनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए तो वो भी आपके लिए निजात का जरिया बनेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं, ये वक्ती तौर पर है।
गद्दी पर आज बैठे हैं, कल रहेंगे, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक रहेंगे, फिर कोई ना कोई आएगा। लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा से है, अल्लाह की कुदरत हमेशा से है, अल्लाह की बादशाहत हमेशा से है। कल क़यामत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह की बादशाहत होगी, तो वहां पर आप सीना चौड़ा करके कह सकोगे कि अल्लाह, दुनिया की तमाम बातिल ताकतों के सामने में हम कभी झुके नहीं, हमने सुन्नत के झंडे को बुलंद किया। और आप इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जरूर आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत होगी और माशरे के अंदर एक अच्छा पैगाम जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी माशाअल्लाह हमारे मेहमानान खुसूसी हजरत मौलाना शमशाद साहब रहमानी नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड उस्ताद दारुल उलूम वक्फ देवबंद तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का पुरजोर इस्तकबाल है। नारे के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।